सीरीज का ये लेक्चर वीडियो, और इसमें हम सेंटर ऑफ मास जो अपना चैप्टर है उसके कुछ कॉन्सेप्ट के साथ वापस आपके सामने हूँ। आज हम सीखेंगे लैमिनर मास वाले सवाल। कई बार सवाल होता है कि आपको एरिया देकर के उसका सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है ना। तो उस तरह के सवालों को कैसे डील करते हैं, एकदम सिंपल अप्रोच होगा ताकि आप सभी इस चीज को खुद से कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का ये कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें इस तरह के सवाल दिए जाते हैं कि एक तरह का ये इस तरह के सवाल होते हैं। इसमें आपको एक लैमिनर शीट दिया जाता है, आपको उसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा जाता है। इस तरह का एक शीट दिया जाता है और फिर उसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा जाता है। राइट, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y axis. This is origin. The coordinate of this point is 2, 2. This is 0, 4 and this is 6, 0. इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह की जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का जो सबसे सिंपल अप्रोच ये है कि इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि एरिया कौन कौन सा हम लें। तो सबसे पहली चीज होता है एरिया निकालना, और फिर उस एरिया का जो सेंटर होता है उस सेंटर का कोऑर्डिनेट ढूंढना, और फिर आप अप्लाई करोगे ये वाला फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो वो आएगा आपका a1 x1, क्या आएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 ऐसे, और नीचे में क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे। इस तरह से ये चलता जाएगा, चाहे जितने ही मासेस हो सभी मासेस को ऐसे ही ऐड करेंगे। राइट, ये हो गया आपके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो इस तरह से। कैसे, a1 by 1 प्लस a2 by 2 प्लस a3 by 3 ऐसे। नीचे में a1 प्लस a2 प्लस a3। राइट, तो ये है अपना कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने सवाल लिया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आइए हम इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढने की कोशिश करते हैं। राइट, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे ये दो तरह के लैमिनर शीट हैं। एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा वाला, और दूसरा आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। पर एक चीज आप देखो कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कॉमन आ रहा है दोनों में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस एरिया को किसी एक लैमिनर शीट के साथ ही काउंट करना पड़ेगा। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि दोनों एरिया में इसको इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आ जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इस एरिया को आपको ध्यान में रखना है। किसी एक एरिया के साथ इसको इंक्लूड करोगे और फिर दूसरे के साथ इसको एक्सक्लूड कर दोगे, हटा दोगे। राइट, तो हम क्या करते हैं, इसको अपना ले लेते हैं, हम इसका एरिया मान लेते हैं कि a1 है, और ये वाला दिखाई दे रहा है आपका हिस्सा, ये हमें करना है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी एरिया निकालना चाहिए a1 का, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि साथ साथ ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 2, मतलब ये जो लेंथ है इसकी ये 2 है, और ये जो इसकी ब्रेड्थ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी 2 है, मतलब x में भी 2 और y में भी 2 है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 4, 0, 4 है, मतलब क्या होगा, ये y में 4 है और x में 0 है। मींस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 4 है और x में इसकी लेंथ 0 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर बात की जाए तो यहाँ तक तो 6 दिखाई दे रहा है, मतलब ये x में इसकी लेंथ जो है वो 6 है और y में 0 है। ठीक है, अच्छा इसके ब्रेड्थ की बात की जाए, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। राइट,
ये 6 रहेगी 6। अब हमें एरिया A1 एरिया ढूंढना है। A1 का एरिया क्या होगा ये हमें ढूंढना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, दिख रहा है आपको साफ साफ, ये 4 है, इसकी लेंथ देखो ये इसकी, इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं, इसको जो है ना बेसिकली हम इस एरिया को निकालने की कोशिश करते हैं, और ये जो बचा हुआ एरिया इसको हम इसके साथ काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे A1 क्या आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि A1 होगा, ये वाली लेंथ जो है वो टोटल 4 है, उसमें से ये 2 कट जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये जो है ना बच जाएगा 2। तो आपका एरिया साफ साफ दिखाई दे रहा है 2, ये वाली लेंथ और इसकी ब्रेड्थ 2 * 2 यानी हो गया आपका 4, राइट। सिमिलरली अगर हम A2 ढूंढने की कोशिश करें तो A2 क्या आ जाएगा अपना, A2 जो आएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, A2 जो आएगा वो आ जाएगा अपना, इसकी लेंथ दिखाई दे रही है हमें 6 और ब्रेड्थ जो है वो दिखाई दे रही है 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ * ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 6 इसकी लेंथ हो गई और 2 इसका ब्रेड्थ हो गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 * 2 यानी 12 हो गया, राइट। अब हमें एरिया फाइंड कर चुके हैं, एरिया अपना आ गया A1 4 और A2 आ चुका है 12। अब किसकी जरूरत है, फॉर्मूले में देखो x1 की जरूरत है, तो x1 y1 हमें ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। कैसे, x1 y1 हम वो पॉइंट लेते हैं जो इसके सेंटर का है, राइट। तो अगर हम इसका सेंटर ढूंढना चाहें, इस A1 एरिया का सेंटर ढूंढना चाहें तो ये कहीं बीच में आएगा और इसका लोकेशन क्या होगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जब लेंथ 2 है तो x में 1 डिस्टेंस पे जाकर के हमें मिल जाएगा इसका ये वाला पॉइंट, राइट। बेसिकली ये 2 लेंथ है पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस पर हमें तो सेंटर ढूंढना है ना इसका, तो ये हो गया 2, लेकिन इसका हाफ डिस्टेंस तक हमें जाना पड़ेगा, यानी हो गया इसका ये 1, है ना। हम आप ये क्या लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें हम तो x1 y1 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो आप x में तो हो गया आपका 1 और y में क्या है, तो y में देखो, y में यहां के वर्ड देखना, तो हमेशा अभी के वर्ड देखना, सेंटर ऑफ मास इसका क्या है। तो y में क्या है, तो y में जैसा कि दिख रहा है आपको ये हो गई 2 लेंथ और यहां से यहां तक 2 है, पर आपके हाफ डिस्टेंस तक गए हो तो 2 - 1 हो जाएगा आपका हाफ डिस्टेंस, मतलब ये यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 है, यानी यहां जो है ना इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका x में 1 और y में आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, ये हमें निकालना है। सिमिलरली हम इसके साथ भी करने वाले हैं A2 के साथ। कैसे करेंगे, इसका एरिया तो हमें निकल गया, अब इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे हमें, कौन से, ऐसे लिख देते हैं हम x2 y, इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा, दिख रहा है हमें साफ साफ, इसके कोऑर्डिनेट मतलब इसके बीच वाले, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो ये कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से यहां तक 6 है, पर आपको आधे डिस्टेंस तक जाना है, सेंटर तक क्या है, सेंटर तो आधे डिस्टेंस पे ही है, ये 6 जब है तो यहां से यहां तक की जो लेंथ जाएगी वो हाफ हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक तो ये 2 था, ये 2 था, पर आपको हाफ डिस्टेंस तक तो जाना है, यहां यहां यानी कि 1 हो जाएगा, है ना, यहां से यहां तक की लेंथ होगी वो 1 हो जाएगी, है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x में तो हो गया अपना 3, x में तो हो गया 3 और y में जो हो गया वो हो गया 1, x में 3 और y में हो गया आपका 1, x में 3 टोटल डिस्टेंस 6 है, उसमें हमने हाफ कर दिया तो ये हो गया 3 और y में कितना जाना है, तो y में 2 - 1 यानी 1 तक जाना है। अब अप्लाई कर दो इस फार्मूले में, आपको निकल के आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको x सेंटर ऑफ मास चाहिए, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करोगे, a1 x1 कर दोगे, यहां पर वैल्यू क्या है a1 वैल्यू 4 4 into x1 वैल्यू कितनी है 1 लिखेंगे और प्लस a2 x2 मतलब क्या होगा ये बनेगा 12 into x2 की वैल्यू यहां पे 3 वो डाल दिया। अब नीचे में क्या है एरिया डालना है, एरिया का सम डालना है, यानी कि 4 और प्लस 12 क्या लिखेंगे, इसको ऐड करके इसको केवल ऐड कर देना बस, x सेंटर और एक सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, यानी 4 हो गया ये और ये हो जाएगा 36 और नीचे हो गया क्या 60, ये हो गया आपका 40 y 60, ठीक है। अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, 4 ये 10 अभी और कटेगा ये तो 5/2 है ना। एक सेंटर ऑफ मास जो वो आ रहा है 5/2, उसी में लेंगे आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते थे, इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, इसके सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालोगे, a2 x2 है ना, a1 y1 प्लस a2 y1, तो a1 की वैल्यू कितनी है 4 into y1 की वैल्यू 3
और प्लस a टू y मतलब 12 into 1 और नीचे में 4 और प्लस 12 क्या आ जाएगा 4 या 12 और प्लस 12 ठीक है और नीचे में 16 यानी 24/16 राइट। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पर 2 यानी कि सेंटर ऑफ मास वाले क्वाड्रेंट अगर हम लिखना चाहें तो कहां से कैसे लिख सकते हैं हम सेंटर ऑफ मास वाले क्वाड्रेंट लिखना चाहेंगे हम तो वो कैसे लिख सकते हैं x सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा आपका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो 5/2 आएगा और y का जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा 3/2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच काफी सिंपल है। आपको करना क्या है आपको एरिया ढूंढना है सबसे पहले उसके बाद उस एरिया का जो सेंटर है वो ढूंढना है उसके लोकेशन को ढूंढना है और इस वाले फॉर्मूले में आपको आंसर पुट कर देना है वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस चीज को पहुंचाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए